हम आपको यहाँ स्कॉलर्स कॉर्नर पर पाकर रोमांचित हैं, जहां आपको आकर्षक सामग्री की दुनिया मिलेगी। हम आपके लिए विज्ञान, खेल, यात्रा, अध्ययन, ऋषि, लर्न स्मार्ट, ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक और बहुत कुछ जैसे विषयों पर विभिन्न प्रकार के वीडियो लाते हैं। हमारी समर्पित टीम आपके लिए असाधारण अनुभव बनाने के लिए अथक रूप से काम करती है। So, make sure to subscribe to our channel and hit the notification bell for the latest updates. India's location. यहाँ भारत के स्थान का विस्तृत विवरण दिया गया है। विशाल एशियाई महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत खुद को भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर पाता है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैला हुआ है और कई देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। इसके निर्देशांक लगभग 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर इसे पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित करते हैं, जिसमें एक विशाल क्षेत्र शामिल है जो लगभग 263 वर्ग किलोमीटर 346 तक फैला है। वर्ग मील। भारत की भौगोलिक सीमाएं इसके निकटवर्ती पड़ोसियों तक फैली हुई हैं, जो इसके सामरिक महत्व और क्षेत्रीय प्रभाव में योगदान करती है। उत्तर में भारत चीन के साथ एक लंबी, विवादित सीमा साझा करता है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में फैली हुई है, जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC दोनों देशों के बीच सीमा का सीमांकन करती है। यह सीमा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम में लद्दाख क्षेत्र तक फैली हुई है। भारत की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है और यह जम्मू और कश्मीर के विवादित क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नियंत्रण रेखा LOC द्वारा चिह्नित है। उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र से लेकर दक्षिण में राजस्थान के शुष्क विस्तार तक फैली यह सीमा दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव और संघर्ष का स्रोत रही है। पूर्व में भारत बांग्लादेश, म्यांमार और चीन के साथ सीमाएं साझा करता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी की सीमाओं से बनी बांग्लादेश की सीमा एक गतिशील और झरझरा सीमा है, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक आदान प्रदान को प्रभावित करती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य भूटान, चीन और म्यांमार के बीच बसे हुए हैं। शेष भारत से भूमि की एक संकीर्ण पट्टी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। भारत का दक्षिणी तट हिंद महासागर के पानी से धोया जाता है। अरब सागर इसके पश्चिमी तटरेखा को गले लगाता है और बंगाल की खाड़ी इसके पूर्वी तट को सहलाती है। यह रणनीतिक स्थान भारत को महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों तक पहुंच प्रदान करता है और इसे मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाली व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र बनाता है। उष्णकटिबंधीय बेल्ट के भीतर भारत का स्थान इसे एक विविध जलवायु प्रदान करता है। पश्चिमी घाटों और पूर्वोत्तर राज्यों में उष्णकटिबंधीय वर्षावन से लेकर राजस्थान में शुष्क रेगिस्तान तक बदलते मौसमों द्वारा संचालित मानसूनी हवाएं उपमहाद्वीप में भारी वर्षा लाती है, कृषि का समर्थन करती है और जीवन की लय को आकार देती है। अपनी तत्काल भौगोलिक सीमाओं से परे भारत का स्थान इसे प्रमुख वैश्विक क्षेत्रों से निकटता प्रदान करता है। यह पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के चौराहे पर स्थित है, जो पड़ोसी देशों और उससे आगे सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देता है। श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव जैसे देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों ने मजबूत क्षेत्रीय संबंधों को बढ़ावा दिया है, जबकि इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में वैश्विक मंच तक फैला हुआ है। भारत का स्थान इसके आकार और जनसंख्या के साथ मिलकर इसे क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है। यह संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और ब्रिक्स
ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रमुख भूमिका निभाता है। वैश्विक मुद्दों, विकास और कूटनीति पर चर्चा में योगदान देता है। अंत में भारत का स्थान रणनीतिक सीमाओं, समुद्री प्रमुखता, जलवायु विविधता और सांस्कृतिक चौराहों का मोज़ेक है। कई क्षेत्रों के संगम पर स्थित यह पूर्व और पश्चिम के बीच की खाई को पाटता है। इसके इतिहास, प्रभावों और अंतःक्रियाओं को आकार देता है। भारत के भौगोलिक निर्देशांक केवल संख्या से कहीं अधिक ग्रह पर इसके स्थान और दुनिया से इसके संबंध को परिभाषित करते हैं। एक ऐसी भूमि का प्रतीक है जो अत्यधिक महत्व और असीम संभावनाएं रखती है। निश्चित रूप से यहाँ भारत के स्थान के विवरण की निरंतरता है। विशाल एशियाई महाद्वीप के भीतर भारत का स्थान इसे प्राचीन व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित करता है, जिन्होंने इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया है। उपमहाद्वीप ऐतिहासिक सिल्क रोड पर स्थित है, जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ता है और सांस्कृतिक आदान प्रदान, वाणिज्य और विचारों के प्रसार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। सदियों से इस लाभप्रद स्थान ने भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को प्रभावित किया है, क्योंकि यह विभिन्न सभ्यताओं और प्रभावों का एक पिघलने वाला बर्तन बन गया है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उपमहाद्वीप का स्थान भारत को विविध प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करता है, जिसमें हरे भरे वर्षावन और उपजाऊ मैदान से लेकर शुष्क रेगिस्तान और बर्फीली पर्वत चोटियां शामिल है। विविध स्थलाकृति और जलवायु परिस्थितियों ने अविश्वसनीय जैव विविधता को बढ़ावा दिया है, जिससे भारत दुनिया के 17 मेगाडाइवर्स देशों में से एक बन गया है। इसकी सीमाओं के भीतर पाए जाने वाले वनस्पतियों और जीवों के समृद्ध टेपेस्ट्री में बंगाल टाइगर, भारतीय हाथी, भारतीय गैंडे और पक्षी प्रजातियों की भीड़ जैसी प्रतिष्ठित प्रजातियां शामिल हैं, जो भारत को एक प्रकृति उत्साही स्वर्ग बनाती है। एक प्रमुख समुद्री राजमार्ग हिंद महासागर के साथ भारत की स्थिति ने इसके इतिहास और व्यापार संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंद महासागर ने प्राचीन काल से सांस्कृतिक आदान प्रदान, समुद्री अन्वेषण और समुद्री मार्ग के विकास के लिए एक वाहक के रूप में कार्य किया है। इसने भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीका के बीच समुद्री व्यापार नेटवर्क की स्थापना की, सभ्यताओं को जोड़ने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद की। भारत की समुद्री अवस्थिति ने अन्वेषण के युग के दौरान यूरोपीय शक्तियों के आगमन में भी योगदान दिया, जिससे सदियों से औपनिवेशिक शासन चला और देश के इतिहास पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ा। भारत की भौगोलिक स्थिति इसके जलवायु पैटर्न को गहराई से प्रभावित करती है, जो अपने विशिष्ट मौसमों और मानसून की बारिश के लिए जाना जाता है। थार रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी से लेकर हिमालय की तलहटी की ठंडी समशीतोष्ण जलवायु तक उपमहाद्वीप जलवायु की एक विस्तृत श्रृंखला का अनुभव करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून, जो हिंद महासागर से प्रचुर मात्रा में वर्षा लाता है, भारत के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फसलों की खेती का समर्थन करता है और देश की खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है। पृथ्वी की सतह पर भारत का स्थान इसे एक अद्वितीय समय क्षेत्र में रखता है, जिसे भारतीय मानक समय (IST) के रूप में जाना जाता है, जो समन्वित सार्वभौमिक समय UTC+5:30 से 5.5 घंटे आगे है। इस समय का अंतर न केवल दैनिक जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि व्यापार संचालन, अंतर्राष्ट्रीय संचार और अन्य देशों के साथ समन्वय को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा भूमध्य रेखा के पास भारत का स्थान इसे पूरे वर्ष प्रचुर मात्रा में धूप प्रदान करता है, जिससे यह सौर ऊर्जा के दोहन के लिए एक आदर्श क्षेत्र बन जाता है।
पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए अपनी बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाते हुए देश ने सौर ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अंत में भारत का स्थान ऐतिहासिक व्यापार मार्गों, विविध पारिस्थितिक तंत्रों, समुद्री महत्व, जलवायु पैटर्न और अस्थायी स्थिति का संगम है। इस स्थान ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक संबंधों और पर्यावरणीय गतिशीलता को आकार दिया है। यह प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और पड़ोसी देशों और व्यापक दुनिया के साथ उपयोगी संबंधों की क्षमता से समृद्ध भूमि है। वैश्विक मंच पर भारत का स्थान अतीत से इसके जटिल संबंधों, वर्तमान में इसकी प्रभावशाली उपस्थिति और भविष्य के लिए इसकी आशाजनक संभावनाओं की याद दिलाता है। इंडिया साइज। भारत एक विशाल देश और विशाल उपमहाद्वीप जो एशिया के दक्षिणी भाग में बसा हुआ है, इस तरह के स्मारकीय अनुपात का आकार रखता है कि इसका विशाल विस्तार विस्मय और आश्चर्य पैदा करता है। लगभग 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक अक्षांशों और देशांतरों में फैला हुआ यह अविश्वसनीय भूभाग एक पर्याप्त क्षेत्र में व्याप्त है, जिसमें अनुमानित 263 वर्ग किलोमीटर, 346 वर्ग मील शामिल है। भारत के आकार की विशालता को वास्तव में समझने के लिए किसी को भी इसके विविध और मनोरम परिदृश्यों के माध्यम से यात्रा करनी चाहिए। उत्तर में शुरू होकर शक्तिशाली हिमालय, राजसी बर्फ से ढकी चोटियों के साथ नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा की गई सीमा को पार करता है, भारतीय उपमहाद्वीप और शेष एशिया के बीच एक दुर्जेय सीमा का निर्माण करता है। कंचनजंगा और नंदा देवी जैसे प्रतिष्ठित शिखर वाले ये विशाल अभिभावक समुद्र तल से 8,000 मीटर 26,000 फीट से अधिक की उल्लेखनीय ऊंचाई तक पहुंचकर भारत की भौगोलिक सीमा को बढ़ाते हैं। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए भारत का परिदृश्य बदल जाता है, उपजाऊ गंगा के मैदानों को प्रकट करता है, पवित्र नदी गंगा और इसकी कई सहायक नदियों का घर है। ये विशाल जलोढ़ मैदान देश के मध्य भाग में फैले हुए हैं, जो एक व्यापक दूरी तय करते हैं और कृषि बहुतायत को बढ़ावा देते हैं। जैसे जैसे कोई आगे दक्षिण की ओर बढ़ता है, भूगोल एक उल्लेखनीय बदलाव से गुजरता है, जिससे विस्मयकारी पश्चिमी और पूर्वी घाट बनते हैं। ये प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं अपने हरे भरे ढलानों और झरने वाले झरनों के साथ क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी तटों के समानांतर चलती है, जो लगातार मानसूनी हवाओं के खिलाफ एक प्राकृतिक बाधा बनाती है। भारत का सबसे दक्षिणी सिरा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मिलन बिंदु को चिह्नित करता है, जहां हिंद महासागर अपनी विशालता में उपमहाद्वीप के तटों को चूमता है। 7,500 किलोमीटर 4,660 मील तक फैली एक तटरेखा के साथ भारत लुभावने समुद्र तटों का दावा करता है, जिनमें गोवा की प्राचीन रेत से लेकर अंडमान और निकोबार के रमणीय द्वीप और लक्षद्वीप की प्रवाल भित्तियां शामिल है। जैसा कि एक पश्चिम की ओर उद्यम करता है, थार रेगिस्तान में परिदृश्य संक्रमण एक विशाल शुष्क क्षेत्र जो राजस्थान राज्य में फैला हुआ है, जहां तक रेत के टीले लुढ़कते हैं, जहां तक आंख देख सकती है। यह दुर्जेय रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में जाना जाता है, भारत के भूगोल की विषम प्रकृति का प्रतीक है और इसकी विशाल सीमाओं के भीतर विविध पारिस्थितिक तंत्रों को शामिल करने की देश की क्षमता को समाहित करता है। हालांकि भारत का आकार केवल इसके भौतिक आयामों से परे है। इसमें संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का एक असाधारण टेपेस्ट्री शामिल है। इसकी सीमाओं के भीतर कई जातीय समूह निवास करते हैं, प्रत्येक अपने विशिष्ट रीति रिवाजों और समृद्ध विरासत के साथ। दिवाली और होली के भव्य उत्सवों से लेकर ईद और क्रिसमस के शांत अनुष्ठानों तक
भारत त्योहारों के बहुरूप दर्शक के साथ प्रतिध्वनित होता है, जो जीवंत विविधता और सांस्कृतिक एकता का वातावरण बनाता है। भारत का आकार इसकी विशाल ऐतिहासिक विरासत द्वारा और अधिक अनुकरणीय है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक उपमहाद्वीप ने अपने पूरे इतिहास में कई साम्राज्यों और साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से 4500 साल से अधिक पुराने मुगल साम्राज्य की भव्यता तक, जिनकी वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियां अभी भी उनकी भव्यता के प्रमाण के रूप में खड़ी है। भारत का अतीत अपने पुरातात्विक स्थलों, प्राचीन मंदिरों और प्राचीन मंदिरों के माध्यम से एक महाकाव्य कहानी की तरह सामने आता है। राजसी किले। भौतिक और ऐतिहासिक आयामों से परे, भारत का आकार इसकी जनसंख्या के विशाल परिमाण तक फैला हुआ है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार 1.3 बिलियन से अधिक लोगों के साथ यह पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जो मानवता की एक जीवंत चित्रपट बनाता है। भारत के लोग अपनी विविध भाषाओं, धर्मों और विश्वासों के साथ इसमें योगदान करते हैं। इस विशाल राष्ट्र का असाधारण ताना बाना। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे हलचल भरे महानगरों की ऊंची गगनचुंबी इमारतों से लेकर ग्रामीण गांवों के विनम्र आवासों तक, भारत की आबादी असंख्य सपनों, आकांक्षाओं और कहानियों का प्रतिनिधित्व करती है, जो सुनने की प्रतीक्षा कर रही है। भूमि क्षेत्र के हिसाब से 7वें सबसे बड़े देश के रूप में भारत कई पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है, इसके आकार को और बढ़ाता है। उत्तर की ओर हिमालय का उबड़-खाबड़ इलाका एक प्राकृतिक अवरोध बनाता है, जो भारत को नेपाल, भूटान और तिब्बत, चीन के पड़ोसी देशों से अलग करता है। उत्तर पश्चिम की ओर काराकोरम रेंज की राजसी चोटियां नियंत्रण रेखा को रास्ता देती है, जो जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित सीमा का सीमांकन करती है। पश्चिम में विशाल थार रेगिस्तान पाकिस्तान के साथ सीमा की ओर फैला है, जबकि पूर्व में पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के भारतीय राज्यों की हरी भरी हरियाली बांग्लादेश, म्यांमार और चीन के साथ सीमा बनाती है। भारत के विस्तृत आकार को नेविगेट करने के लिए इसके प्रशासनिक प्रभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है, प्रत्येक अपने अद्वितीय चरित्र और शासन के साथ। उत्तर प्रदेश में प्रतिष्ठित ताजमहल से लेकर दक्षिणी राज्य केरल में केरल के बैकवाटर्स तक, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सांस्कृतिक, भाषाई और भौगोलिक विविधता का बहुरूप दर्शक प्रस्तुत करते हैं। भारत का आकार इसके विशाल परिवहन नेटवर्क में भी प्रकट होता है, जो इसके दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ता है और लोगों, वस्तुओं और विचारों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है।
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के प्रमुख महानगरीय शहरों को जोड़ने वाले प्रतिष्ठित स्वर्ण चतुर्भुज के साथ सड़कों और राजमार्गों का एक घना जाल देश भर में फैला हुआ है। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है, जो 68,000 किलोमीटर 42,000 मील से अधिक में फैला है और हर दिन लाखों यात्रियों को ले जाता है। इसके अलावा भारत में हवाई अड्डों का एक नेटवर्क है, जिसमें प्रमुख शहरों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और देश के दूरस्थ कोनों को जोड़ने वाले घरेलू हवाई अड्डे हैं। ऊंचे पहाड़ों से झिलमिलाती तटरेखाओं तक, हलचल भरे शहरों से लेकर शांत गांवों तक, भारत के आकार में भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और मानवीय आयामों की एक सम्मोहक चित्रपट शामिल है। यह विरोधाभासों की भूमि है, जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक प्रगति के साथ सहअस्तित्व में हैं, जहां हलचल भरे महानगर शांत प्राकृतिक चमत्कारों के साथ फलते फूलते हैं और जहां 1 अरब दिल एक साथ धड़कते हैं, इस असाधारण राष्ट्र की जीवन सिम्फनी में योगदान करते हैं। अंत में भारत का आकार केवल संख्या और माप से परे है। यह भौगोलिक विशालता, सांस्कृतिक समृद्धि, ऐतिहासिक गहराई और मानव विविधता का मनोरम पच्चीकारी है। भारत के आकार को वास्तव में समझने के लिए अन्वेषण की कभी न खत्म होने वाली यात्रा शुरू करना है, जहां कोई इस उपमहाद्वीप की असीम सुंदरता और अनंत कहानियों की खोज करता है। आइए भारत के आकार के व्यापक आयामों में और गहराई से देखें। भारत की विशालता में जलवायु क्षेत्रों की एक उल्लेखनीय श्रेणी शामिल है, जो इसे विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों का सूक्ष्म जगत बनाती है। हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों से लेकर ठंडे तापमान का अनुभव करते हुए और अद्वितीय अल्पाइन वनस्पतियों और जीवों का समर्थन करते हुए पश्चिमी घाटों के नम उष्णकटिबंधीय वर्षावनों तक, जैव विविधता और स्थानिक प्रजातियों से भरपूर भारत का भूगोल जीवन रूपों की एक आश्चर्यजनक सरणी के लिए एक आवास प्रदान करता है। उपमहाद्वीप में कई नदियां हैं, जिनमें से प्रत्येक भारत के आकार में योगदान करती है और इसके परिदृश्य को आकार देती है। शक्तिशाली गंगा एक पवित्र नदी के रूप में पूजनीय राष्ट्र के हृदय से होकर बहती है, गंगा के मैदानों का पोषण करती है और भारत के कृषि उत्पादन के एक महत्वपूर्ण हिस्से का समर्थन करती है। अन्य प्रमुख नदियां जैसे कि ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा विविध भूभाग से गुजरती है, भूमि को अपने जीवनदायी जल से समृद्ध करती है। भारत के आकार का अंदाजा उसके प्राकृतिक भंडारों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावशाली व्यू से भी लगाया जा सकता है। देश कई राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और बायोस्फीयर रिजर्व का घर है, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित और संरक्षित करता है। प्रतिष्ठित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो अपने राजसी बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, कच्छ के रण के असली परिदृश्य तक, भारतीय जंगली गधे जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए स्वर्ग के रूप में सेवा करते हुए, वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता इसके आकार और आकार के लिए एक वसीयतनामा है। पारिस्थितिक महत्व। भारत के आकार का समुद्री आयाम इसकी तटीय सीमाओं से परे फैला हुआ है। देश हिंद महासागर के विशाल हिस्सों को शामिल करते हुए 200 समुद्री मील तक फैले एक विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ का दावा करता है। यह विशाल समुद्री डोमेन अत्यधिक रणनीतिक, आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व रखता है, संपन्न समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करता है, व्यापार मार्गों को सक्षम करता है और प्रचुर मात्रा में समुद्री संसाधनों को आश्रय देता है। इसके अलावा भारत के आकार में विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक महाशक्ति के रूप में इसकी भूमिका शामिल है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ते मध्यम वर्ग के साथ भारत के बाजार आकार और उपभोक्ता आधार ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार में देश की ताकत इसके बढ़ते IT उद्योग, अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रमों और नवीकरणीय ऊर्जा में प्रगति से प्रदर्शित होती है।
भारत का आकार केवल उसकी भौतिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, यह दुनिया भर में अपने सांस्कृतिक प्रभाव तक फैला हुआ है। भारतीय डायस्पोरा दूर दूर तक फैला हुआ है, अपने साथ उपमहाद्वीप की परंपराओं, भाषाओं और विरासत को ले जाता है, अनगिनत राष्ट्रों के बहुसांस्कृतिक ताने बाने में योगदान देता है। भारतीय कला, संगीत, नृत्य, व्यंजन और आध्यात्मिकता ने दुनिया के विभिन्न कोनों में प्रतिध्वनित पाया है, जो भारत के आकार की विशाल पहुंच और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करता है। अंत में, भारत का आकार इसके विस्तृत भूगोल, विविध पारिस्थितिक तंत्र, समृद्ध जैव विविधता, फलती फूलती अर्थव्यवस्था, वैश्विक प्रभाव और सांस्कृतिक विरासत का एक संयोजन है। इसका परिमाण जीवन, आकांक्षाओं और उपलब्धियों के अविश्वसनीय टेपेस्ट्री का एक वसीयतनामा है, जो इसकी सीमाओं के भीतर प्रकट होता है। भारत का आकार भौतिक मापों से परे है, असीम संभावनाओं और खोज की प्रतीक्षा कर रही अनंत कहानियों के साथ स्पंदित राष्ट्र के अमूर्त सार को गले लगाता है। इंडिया एंड इट्स नेबर्स। भारत एक विशाल और विविध देश, कई पड़ोसी देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है, प्रत्येक अपने अद्वितीय इतिहास, संस्कृति और भूराजनीतिक गतिशीलता के साथ। भारत और उसके पड़ोसियों के बीच संबंध ऐतिहासिक घटनाओं, क्षेत्रीय विवादों, आर्थिक संबंधों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और राजनीतिक आकांक्षाओं के जटिल परस्पर क्रिया द्वारा आकार लेते हैं। आइए भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की विस्तृत पड़ताल करते हैं। 1. पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध 1947 में विभाजन और उसके बाद के संघर्षों द्वारा चिन्हित एक उथल-पुथल वाले इतिहास की विशेषता है। कश्मीर पर क्षेत्रीय विवाद का एक केंद्रीय बिंदु रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कई युद्ध और चल रहे तनाव है। राजनयिक चैनलों और विश्वास निर्माण उपायों के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के प्रयासों के बावजूद सीमा पार आतंकवाद और क्षेत्रीय दावों जैसे मुद्दे द्विपक्षीय संबंधों को चुनौती देते रहे हैं। 2. चीन। चीन के साथ भारत के संबंध सहयोग, प्रतिस्पर्धा और सामयिक तनाव का मिश्रण है। वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ सीमा विवाद एक पुराना मुद्दा रहा है, जिसके कारण कभी-कभार सैन्य गतिरोध होता है। व्यापार, निवेश और लोगों से लोगों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता, भूराजनीतिक हित और क्षेत्रीय मुद्दों पर अलग-अलग दृष्टिकोण भारत और चीन के बीच गतिशीलता को आकार देना जारी रखते हैं। 3. नेपाल। भारत नेपाल के साथ एक गहरा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक बंधन साझा करता है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा महत्वपूर्ण लोगों से लोगों के संपर्क, व्यापार और पर्यटन की सुविधा प्रदान करती है। हालांकि सीमा विवादों से संबंधित मुद्दों, नेपाल के भीतर राजनीतिक परिवर्तन और आंतरिक मामलों में कथित हस्तक्षेप सहित संबंधों में कभी-कभी तनाव आया है। विकास सहायता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और नियमित द्विपक्षीय संवादों के माध्यम से घनिष्ठ संबंध बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। 4. भूटान। भूटान के साथ भारत के संबंधों की विशेषता एक अद्वितीय और विशेष बंधन है। दोनों देश सांस्कृतिक समानताएं साझा करते हैं और भारत ने भूटान के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत जलविद्युत परियोजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों सहित विकासात्मक सहायता प्रदान करता है। भारत और भूटान के बीच मैत्री संधि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और घनिष्ठ सहयोग को रेखांकित करती है। 5. बांग्लादेश। हाल के वर्षों में बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों में महत्वपूर्ण वृद्धि और सुधार देखा गया है।
ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते ने लंबे समय से चल रहे सीमा विवादों को सुलझाया और बेहतर कनेक्टिविटी और व्यापार की सुविधा प्रदान की। दोनों देश विभिन्न मोर्चों पर सहयोग करते हैं, जिनमें व्यापार, ऊर्जा सहयोग, कनेक्टिविटी परियोजनाएं और लोगों से लोगों का आदान प्रदान शामिल है। जलवायु परिवर्तन, सीमा पार सुरक्षा मुद्दों और क्षेत्रीय सहयोग जैसी साझा चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। 6. म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत के संबंध साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों से प्रेरित है। भौगोलिक रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, जिससे सीमा पार बातचीत और व्यापार होता है। दोनों देश संपर्क परियोजनाओं, ऊर्जा सहयोग और आतंकवाद विरोधी प्रयासों जैसे मुद्दों पर सहयोग करते हैं। भारत की एक्ट ईस्ट नीति आर्थिक एकीकरण और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए म्यांमार के साथ जुड़ाव बढ़ाने पर जोर देती है। 7. श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत के संबंध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित है। दोनों देशों के बीच निकटता और साझा सांस्कृतिक विरासत मजबूत द्विपक्षीय संबंधों में योगदान करती है। सहयोग व्यापार, बुनियादी ढांचे के विकास, रक्षा सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित मुद्दों को हल करने और बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, बिम्स्टेक जैसी पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण को गहरा करने के प्रयास किए गए हैं। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध जटिल और बहुआयामी हैं, जो ऐतिहासिक विरासतों, भूराजनीतिक वास्तविकताओं, आर्थिक हितों, सांस्कृतिक संबंधों और साझा चुनौतियों से प्रभावित है। कूटनीतिक संवादों, आर्थिक सहयोगों, लोगों से लोगों के संपर्क और संयुक्त पहलों के माध्यम से शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाते हैं। लक्ष्य आपसी समझ को बढ़ावा देना है, विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना है और एक शांतिपूर्ण और समृद्ध पड़ोस का निर्माण करें। अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ घनिष्ठ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग साझा करते हैं। भारत बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान करते हुए अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। भारत की भागीदारी का उद्देश्य अफगानिस्तान में स्थिरता, लोकतंत्र और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। मालदीव। मालदीव के साथ भारत के संबंध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक निकटता में निहित है। दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, पर्यटन और लोगों से लोगों के आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग के साथ पारंपरिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। भारत ने मालदीव के सामाजिक आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंडियाज़ टाइम जोन। भारत भारतीय मानक समय IST पर संचालित होता है, जो देश भर में पालन किया जाने वाला समय मानक है। IST कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम UTC +5 30 से 5.5 घंटे आगे है। डेलाइट सेविंग टाइम के लिए किसी भी समायोजन के बिना यह अद्वितीय समय क्षेत्र पूरे देश में पूरे वर्ष मनाया जाता है। ब्रिटिश शासन से देश की स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत के लिए आधिकारिक समय क्षेत्र के रूप में IST की स्थापना की गई थी। इससे पहले भारत में कई समय क्षेत्र थे, जो मुख्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों में देखे गए स्थानीय सौर समय पर आधारित थे। हालांकि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और राष्ट्रव्यापी समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए
एक मानक समय क्षेत्र को अपनाया गया था। यूटीसी से 5.5 घंटे आगे के समय के अंतर का मतलब है कि जब भारत में दोपहर के 12 बजे होता है तो समन्वित यूनिवर्सल टाइम में सुबह 6:30 होता है। इस बार ऑफसेट को भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगातार बनाए रखा जाता है, जिससे पूरे देश में टाइमकीपिंग में एकरूपता सुनिश्चित होती है। आईएसटी को अपनाने से व्यवसाय संचालन, परिवहन कार्यक्रम और संचार सहित दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है। यह विभिन्न क्षेत्रों और समय क्षेत्रों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करते हुए देश के भीतर समकालिकता बनाए रखने में मदद करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत का समय क्षेत्र मौसम के साथ नहीं बदलता है, क्योंकि यह डेलाइट सेविंग टाइम का पालन नहीं करता है। इसलिए भारत और अन्य देशों के बीच समय का अंतर जो डेलाइट सेविंग टाइम का निरीक्षण करते हैं, उस अवधि के दौरान भिन्न हो सकते हैं, जब वे देश अपनी घड़ियों को आगे या पीछे समायोजित करते हैं। अंत में भारतीय मानक समय आईएसटी भारत के पूरे देश में पालन किया जाने वाला समय क्षेत्र है, जो समन्वित सार्वभौमिक समय यूटीसी +5:30 से 5.5 घंटे आगे के समय के अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। यह समान समय मानक भारत के भीतर कुशल समन्वय और तुल्यकालन को सक्षम बनाता है और पूरे देश में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के लिए एक संदर्भ के रूप में कार्य करता है। जिस घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं, उसे समय के समीकरण के रूप में जाना जाता है, जो स्पष्ट सौर समय, धूप घड़ी का समय और औसत सौर समय घड़ियों पर दिखाया गया मानक समय के बीच विसंगति की व्याख्या करता है। समय का समीकरण पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और सूर्य के चारों ओर उसकी अंडाकार कक्षा के कारण उत्पन्न होता है। यह समझने के लिए कि गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले क्यों उगता है, हमें देशांतर की अवधारणा पर विचार करने की आवश्यकता है। देशांतर एक प्रमुख मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम में मापी गई कोणीय दूरी है, जो आमतौर पर ग्रीनविच मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर है। जैसे ही कोई पृथ्वी की सतह के साथ साथ पूर्व की ओर बढ़ता है, स्थानीय समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। देशांतर की प्रत्येक डिग्री लगभग 4 मिनट के समय के अंतर के अनुरूप होती है। भारत में पूरे देश में अपनाया जाने वाला मानक समय भारतीय मानक समय आईएसटी है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर औसत सौर समय पर आधारित है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरने वाली इस मध्याह्न रेखा को पूरे देश के लिए एक समान समय मानक प्रदान करने के लिए आईएसटी के संदर्भ के रूप में चुना गया था। अब आइए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के भौगोलिक स्थानों पर विचार करें। अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, देश की पूर्वी सीमा के करीब स्थित है, जबकि गुजरात भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश लगभग 94 डिग्री पूर्व देशांतर पर है, जबकि गुजरात लगभग 71 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। चूंकि अरुणाचल प्रदेश आईएसटी के संदर्भ मध्याह्न रेखा से कहीं अधिक पूर्व में है, अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय सौर समय आईएसटी से आगे है। दूसरे शब्दों में, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य अपने उच्चतम बिंदु सौर दोपहर पर कुछ घंटे पहले पहुंच जाता है, जबकि यह गुजरात जैसे सुदूर पश्चिम क्षेत्रों में पहुंचता है। उदाहरण के लिए, यदि सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दोपहर 12 बजे आईएसटी भारतीय मानक समय पर अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है, तो यह गुजरात में लगभग सुबह के 10 बजे आईएसटी होगा। हालांकि इन क्षेत्रों के बीच सौर स्थितियों में वास्तविक समय के अंतर के बावजूद भारत में घड़ियां एक ही मानक समय यानी भारतीय मानक समय आईएसटी पर सेट है। यह समान समय प्रणाली दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे परिवहन, संचार और व्यवसाय संचालन में समन्वय, सरलता और दक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। एक मानक समय क्षेत्र का उपयोग सुनिश्चित करता है
कि देश भर में लोग एक सुसंगत समय संदर्भ का पालन करते हैं, सिंक्रनाइज गतिविधियों की अनुमति देते हैं और भ्रम से बचते हैं, जो प्रत्येक क्षेत्र का अपना स्थानीय समय होने पर उत्पन्न होता है। हालांकि इसका मतलब यह है कि घड़ियां भारत के विभिन्न हिस्सों में सटीक सौर समय को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकती है। यह दैनिक दिनचर्या को सरल बनाती है और राष्ट्रव्यापी समन्वय की सुविधा प्रदान करती है। संक्षेप में, समय के समीकरण और भारत में एक मानक समय क्षेत्र को अपनाने के परिणामस्वरूप पूरे देश में घड़ियों और घड़ियों को एक ही समय दिखाया जाता है, भले ही सूर्य की स्पष्ट स्थिति और स्थानीय सौर समय अलग अलग देशांतरों में भिन्न हो सकते हैं। यह समान समय प्रणाली कुशल समन्वय को सक्षम बनाती है और पूरे भारत में दैनिक गतिविधियों को सरल बनाती है। भारत की मानक याम्योत्तर, जिसे भारतीय मानक मध्याह्न (ISM) के रूप में भी जाना जाता है, एक काल्पनिक रेखा है जिसका उपयोग टाइमकीपिंग के लिए एक संदर्भ के रूप में और भारतीय मानक समय (IST) को स्थापित करने के लिए किया जाता है। ISM 82.5 डिग्री पूर्व के देशांतर पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत के लिए मानक मध्याह्न रेखा के रूप में चुना गया था क्योंकि यह भौगोलिक रूप से देश के केंद्र से मेल खाती है। यह संदर्भ याम्योत्तर उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मिर्जापुर नामक स्थान से होकर गुजरती है। भारतीय मानक मेरिडियन और भारतीय मानक समय (IST) की स्थापना पूरे देश में एक समान समय मानक बनाने के लिए की गई थी, क्योंकि भारत एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है और कई समय क्षेत्रों को लंबे समय तक कवर करता है। ISM पर आधारित एकल समय क्षेत्र को अपनाकर यह निरंतरता सुनिश्चित करता है और देश के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय को सरल बनाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि ISM का उपयोग भारत में टाइम कीपिंग के लिए एक संदर्भ के रूप में किया जाता है, देश 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से आगे बढ़ता है, जिसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय सौर समय में भिन्नता होती है। हालांकि एकरूपता बनाए रखने के लिए भारत में घड़ियां और घड़ियां भारतीय मानक समय (IST) पर सेट की जाती है, जो मानक भूमध्य रेखा पर समय पर आधारित है। अंत में, भारतीय मानक मेरिडियन (ISM) 82.5 डिग्री पूर्व के देशांतर पर स्थित है और भारत में टाइम कीपिंग के लिए संदर्भ रेखा के रूप में कार्य करता है। यह देश भर में एक समान समय मानक प्रदान करता है, जिसे भारतीय मानक समय (IST) के रूप में जाना जाता है, समन्वय को सरल बनाता है और पूरे भारत में लगातार समय सारिणी प्रथाओं को सुनिश्चित करता है। इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद वर्ल्ड। भारतीय प्रवासियों ने भी भारत और दुनिया के बीच सेतु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले भारतीयों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यवसाय, शिक्षा, कला और राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वे भारतीय संस्कृति के राजदूत के रूप में कार्य करते हैं, भारत और उनके गोद लिए देशों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध विशेष महत्व रखते हैं। भौगोलिक रूप से भारत पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमाएं साझा करता है, प्रत्येक अपनी अनूठी गतिशीलता प्रस्तुत करता है। इन संबंधों को ऐतिहासिक, भूराजनीतिक और सामाजिक आर्थिक कारकों द्वारा आकार दिया गया है और भारत क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राजनयिक संवाद और सहयोग में संलग्न है। क्षेत्रीय एकीकरण और सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) और बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्स्टेक) जैसे क्षेत्रीय मंचों में भारत की भागीदारी का उदाहरण है। इन प्लेटफार्मों के माध्यम से भारत पड़ोसी देशों के साथ गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे के विकास,
व्यापार सुविधा और आतंकवाद का मुकाबला करने सहित आम मुद्दों को हल करने के लिए सहयोग करता है। हाल के वर्षों में भारत ने एशिया प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे के देशों के साथ अपने जुड़ाव को गहरा किया है। भारत द्वारा शुरू की गई एक्ट ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को बढ़ाना है। यह भारत प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। कनेक्टिविटी, व्यापार और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों सहित प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध भी विकसित हुए हैं। रक्षा सहयोग, वैज्ञानिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जिसमें रणनीतिक संबंध, रक्षा सहयोग, व्यापार और लोगों से लोगों का आदान प्रदान शामिल है। वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारत की भागीदारी और आतंकवाद से निपटने के वैश्विक प्रयासों में इसके योगदान से स्पष्ट होती है। भारत आतंकवाद का शिकार रहा है और इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है। इसने अफगानिस्तान जैसे संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में संवाद और शांति प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्यावरण के मोर्चे पर भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयासों में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। ग्रीनहाउस गैसों के दुनिया के सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक के रूप में भारत ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भारत का नेतृत्व सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक साझेदारी, जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अंत में दुनिया के साथ भारत के संबंध बहुआयामी और निरंतर विकसित हो रहे हैं। इसमें राजनयिक संबंध, व्यापार और आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भारत का जुड़ाव शांति, विकास और साझा समृद्धि के लिए उसकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। आपसी समझ, संवाद और सहयोग के माध्यम से भारत दुनिया में सकारात्मक योगदान देने और दुनिया भर के देशों के साथ स्थायी संबंध बनाने का प्रयास करता है। भारत की भौगोलिक स्थिति इसे प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्गों के चौराहे पर रखती है, जिससे यह विश्व के आर्थिक और भूराजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाता है। दुनिया भर के देशों के साथ इसके संबंध इसकी भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक संबंधों, आर्थिक हितों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और साझा चुनौतियों से आकार लेते हैं। आइए हम दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के साथ भारत के संबंधों का विस्तार से अन्वेषण करें। एशिया। पूर्वी एशिया भारत चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध साझा करता है। द्विपक्षीय संबंधों में व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और रणनीतिक संवाद शामिल है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति इन देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना चाहती है। दक्षिण पूर्व एशिया भारत की लुक ईस्ट नीति आसियान देशों के साथ संबंधों को गहरा करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ाना, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों के साथ भारत के जुड़ाव में काफी विस्तार हुआ है। मध्य एशिया भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति का उद्देश्य कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान,
ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों के साथ संबंध मजबूत करना है। सहयोग ऊर्जा, व्यापार, बुनियादी ढांचे के विकास और सांस्कृतिक संपर्क जैसे क्षेत्रों तक फैला हुआ है। भारत पर्यवेक्षक राज्य के रूप में शंघाई सहयोग संगठन SCO में भी भाग लेता है। अमेरिका की संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है। आर्थिक सहयोग, रक्षा साझेदारी, अकादमिक आदान प्रदान और लोगों से लोगों के संपर्क में काफी वृद्धि हुई है। इंडो-यू रणनीतिक साझेदारी में रक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। लैटिन अमेरिका, हाल के वर्षों में लैटिन अमेरिकी देशों के साथ भारत के संबंधों में तेजी आई है। व्यापार संबंधों का विस्तार हुआ है और कृषि, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत हुआ है। भारत ने ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना और चिली जैसे देशों के साथ राजनयिक संबंधों को गहरा करने की मांग की है। यूरोपीय संघ EU के साथ भारत के संबंध व्यापार, निवेश, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दोनों पक्ष एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम, भारत और UK के बीच ऐतिहासिक संबंध उनके संबंधों को आकार देना जारी रखे हुए हैं। सहयोग व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान तक फैला हुआ है। UK में भारतीय डायस्पोरा दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अफ्रीका, भारत की अफ्रीका आउटरीच पहल का उद्देश्य व्यापार, निवेश, क्षमता निर्माण और विकास सहयोग के माध्यम से अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को गहरा करना है। भारत अफ्रीकी महाद्वीप में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, स्वास्थ्य देखभाल पहल, शिक्षा साझेदारी और कृषि सहयोग में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलनों ने जुड़ाव और संवाद के लिए मंच प्रदान किया है। मध्य पूर्व के साथ भारत का संबंध बहुआयामी है, जिसमें आर्थिक संबंध, ऊर्जा सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और भारतीय प्रवासियों का कल्याण शामिल है। यह क्षेत्र भारत के लिए तेल आयात का एक प्रमुख स्रोत है और दोनों पक्षों ने निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ावा दिया है। ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित ओशिनिया के देशों के साथ भारत के जुड़ाव में हाल के वर्षों में विस्तार हुआ है। सहयोग व्यापार, रक्षा, शिक्षा, पर्यटन और लोगों से लोगों के संपर्क तक फैला हुआ है। भारत की हिंद प्रशांत दृष्टि एक मुक्त, खुले और समावेशी क्षेत्रीय व्यवस्था को बनाए रखने में इन देशों के हितों के अनुरूप है। अंत में, भारत की भौगोलिक स्थिति इसे वैश्विक मामलों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है। एशिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और ओशिनिया के देशों के साथ इसके संबंधों की विशेषता व्यापार और निवेश से लेकर सांस्कृतिक आदान प्रदान और रणनीतिक सहयोग तक विविध बातचीत है। भारत के कूटनीतिक प्रयास और बहुपक्षीय मंचों पर जुड़ाव क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता, विकास और सहयोग के लिए इसकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडिया। यहाँ भारत के बारे में कुछ रोचक भूगोल तथ्य दिए गए हैं जो शायद व्यापक रूप से ज्ञात नहीं है। 1. भौगोलिक विविधता। भारत अपनी अविश्वसनीय भौगोलिक विविधता के लिए जाना जाता है। इसमें उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला, पश्चिम में विशाल थार रेगिस्तान, उपजाऊ गंगा के मैदान, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के साथ तटीय क्षेत्रों और पश्चिमी के हरे भरे जंगलों सहित परिदृश्य की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। घाट और पूर्वोत्तर राज्य। 2. नदियां और जल निकाय। भारत गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी,
कृष्णा और कावेरी सहित कई प्रमुख नदियों का घर है। देश में कई महत्वपूर्ण जल निकाय भी हैं, जैसे पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। 3. जैव विविधता हॉटस्पॉट। भारत दुनिया के 17 मेगाडाइवर्स देशों में से एक है जो वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता की मेजबानी करता है। यह विविध पारिस्थितिक तंत्रों का घर है, जिनमें वर्षावन, मैंग्रोव, घास के मैदान और प्रवाल भित्तियां शामिल है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे बंगाल टाइगर, भारतीय गैंडे, एशियाई हाथी और शेर की पूंछ वाले मकाक की रक्षा करते हैं। 4. ऊंची चोटियां। भारत हिमालय में कई राजसी चोटियों को समेटे हुए है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है, जो समुद्र तल से 8,586 मीटर 28,169 फीट ऊपर है। अन्य प्रमुख चोटियों में नंदा देवी, कामेट और केदारनाथ शामिल है। 5. द्वीप क्षेत्र। भारत में कई द्वीप क्षेत्र हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में द्वीपों का एक समूह है, जबकि लक्षद्वीप द्वीप अरब सागर में स्थित है। ये द्वीप अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता, प्रवाल भित्तियों और अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए जाने जाते हैं। 6. सुंदरबन मैंग्रोव वन। गंगा डेल्टा में स्थित सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा सन्निहित मैंग्रोव वन है। यह पूरे भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। सुंदरबन अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर भी शामिल है। 7. नमक रेगिस्तान। भारत कच्छ के महान रण और कच्छ के छोटे रण का घर है, जो गुजरात राज्य में विशाल नमक दलदल है। ये अद्वितीय परिदृश्य शुष्क मौसम के दौरान एक सफेद रेगिस्तान में बदल जाते हैं और अपनी असली सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। 8. उल्कापिंड क्रेटर। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील लगभग 52,000 साल पहले एक उल्कापिंड के प्रभाव से बनी थी। यह पृथ्वी पर कुछ उल्कापिंड प्रभाव वाले क्रेटरों में से एक है, जिसके भीतर एक खारी सोडा झील है, जो एक प्राकृतिक घटना का निर्माण करती है। 9. पृथ्वी पर सबसे नम स्थान। उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय का एक गांव मासिनराम पृथ्वी पर सबसे अधिक आर्द्र स्थानों में से एक होने का रिकॉर्ड रखता है। यह साल भर असाधारण रूप से उच्च वर्षा प्राप्त करता है, जिसके परिणामस्वरूप हरे भरे परिदृश्य और कई झरने दिखाई देते हैं। 10. 0 पॉइंट। अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित डोंग गांव भारत का सबसे पूर्वी गांव है और प्रत्येक दिन सूर्योदय देखने के लिए देश के पहले स्थानों में से एक है। इसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। ये आकर्षक भौगोलिक तथ्य विविध और उल्लेखनीय प्राकृतिक विशेषताओं को उजागर करते हैं, जो भारत को एक अद्वितीय और मनोरम देश बनाते हैं। Thank you for giving us the opportunity to be a part of your journey. हमें अपनी यात्रा का हिस्सा बनने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। Sit back, relax, and enjoy the wonderful content that awaits you here at Scholars Corner. Let's dive in. Thank you so much.